हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं जे एडवांस पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन। जे एडवांस 2023 पेपर वन क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स लेकर हम लोग आए हैं और इस एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ था और प्रॉब्लम क्या है और कितना टफ ये प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्वेबल था, क्या ये डुएबल था वहां पर और लिमिटेड टाइम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट 0 to 1, 1 to 2 और 3 to 4। तो एक बार ये पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। एस एंड टी, राइट, विद फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू दैट इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। यानी इस सेट से इस सेट में कितने फंक्शन हैं, क्या वो इनफाइनाइट है, सवाल ये है। तो ये कुछ कुछ इसी टाइप का हो गया जैसे अपन लोग डिफाइन करते थे एफ इज सच दैट ए टू बी। ये अपना डोमेन, ये अपना कोडोमेन डिफाइन होता था। तो यहाँ पर एस जो सेट है, अब इस सेट को देने का तरीका उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, अपन लोग पूरा एक सेट बना दिया करते थे, तो इतना तो जी थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते हैं। 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इन्होंने 1 पॉइंट उसमें रखा ही नहीं है, 1 पॉइंट डोमेन में नहीं है, राइट। सिमिलरली आगे 1 से 2 और 3 से 4, तो 2 to 3 पूरा का पूरा गायब कर दिया, करेक्ट। और सब में ओपन इंटरवल है, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है हमारे पास। एंड इंपॉर्टेंटली पहले इस पर बात करते हैं। फर्स्ट, इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। अब सोचिए नंबर ऑफ फंक्शंस की जब बात करते थे हम, तो बी वाले सेट में जो कोडोमेन में रखे होते थे उनकी पावर में डोमेन वाले एलिमेंट्स को हम रख देते हैं, तो अपने नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कोडोमेन में 4 एलिमेंट टोटल है, तो 4 रेज टू द पावर, मैंने इधर n एज्यूम कर लिया इसमें सारे में। अब वो सेट है 0 to 1 के बीच में कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। 1 से 2 में इनफाइनाइट एलिमेंट्स, 3 से 4 में इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, तो ऑफ कोर्स ये x हो गया। तो फिर अगर डोमेन में तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फिर नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ कोर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसका मतलब थ्योरेटिकली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, करेक्ट। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पे। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। अब ये देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डोमेन, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन ये होती है ना, व्हेन एवर x1 इज लेस देन x2, तो अपने पास fx1 लेस देन fx2 होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फंक्शन मैनी वन होगा, वन वन नहीं होगा, मैनी वन फंक्शन अगर है, तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं हो सकता, करेक्ट। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसको ऐसे सोच लो कि ये 4 ही एलिमेंट है, मैनी वन ये बनेगा ही बनेगा। भाई आपने इधर से, भाई इधर तो एस में हम अगर फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो हम एस वाला सेट, मतलब बेसिकली जो ए होता है सेट, जिसको तुम डोमेन बोलते हो, उसमें कोई भी एलिमेंट हम खाली नहीं छोड़ते, हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा। ये क्लियर बात थी। और अगर ऐसा है तो 4 एलिमेंट की इमेज बनने के बाद बाकियों की भी बनेगी, तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए फिर हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि अगर फंक्शन मैनी वन है, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। अब बात आ जाती है, तो बी ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। अब बात समझने वाली ये है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उसने 0 to 1, 1 to 2 और 3 to 4 में कहीं डिफाइन किया। मतलब इस तरीके से आप सोच लो, ये 0 to 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, राइट। 0 to 1 में डिफाइन कर दिया, 1 से 2 में डिफाइन कर दिया और 3 to 4 में डिफाइन कर दिया, और सब ओपन है। x का वैल्यूज अपने पास इतना ही है। अब इधर सिर्फ 4 एलिमेंट रखे हैं। अब ये सोचो, ये कांस्टेंट टाइप का फंक्शन ही तो हुआ। 0 to 1 में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए यहां 4 पॉसिबिलिटी तो बचेगी। 1 से 2 में जितने एलिमेंट है उनके लिए यहाँ 4 पॉसिबिलिटी बचेगी मैप कराने की, और 3 to 4 में भी जितने एलिमेंट है 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस 0 to 1 के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी, 1 से 2 के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी, और 3 से 4 के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 into 4 into 4 यानी 64 हो जानी चाहिए।
अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों है? बिकॉज पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ डोमेन में जितने कॉन्टिन्यूटी हमेशा हम डोमेन में डिस्कस करते हैं, कीप इन माइंड कॉन्टिन्यूटी ऑलवेज मस्ट बी डिस्कस्ड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर ये वन अपने पास नहीं है, ब्रेक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसकॉन्टिन्यूटी तब लेता जब कहीं 0 to 1 जो अपने को x दिया था 0 to 1 उसके बीच में कहीं कोई वैल्यू पर वो ब्रेक हुआ होता, करेक्ट, वहां पर हमें चेक करना होता। लेकिन यहां ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है, तो फिर ऑफ कोर्स 64 तरीके अपने पास हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फॉर्म करने के, राइट। अब ये कह रहा है एट मोस्ट 120, तो 64 इज लेस देन और इक्वल टू 120, वी कैन से लेस देन और इक्वल्स टू 120, तो फिर सी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं डी पर। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल बिकॉज दिस इज कांस्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, तो फिर डेफिनेटली डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा ही होगा, करेक्ट। अब बेटा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस में। अब आ जाते हैं इसकी एनालिटिक्स पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोर देन वन करेक्ट था। अब यहां देखिए जब इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और ये पार्शियल मार्किंग का क्वेश्चन था, तो एटलीस्ट जैसे पहला ऑप्शन अपना हो गया, वो तो हमें मस्ट सॉल्व था हमारे लिए, बिकॉज ये डेफिनेशन है फंक्शन का। 95,591 ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। बच्चों ये बहुत गलत चीज है। आपको ये अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट की हम बात करते हैं ना, हमेशा पूरे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। आपकी स्पीड और आपकी प्रैक्टिस यही डिसाइड कर। 53% अटेम्प्टेड नहीं है, 53%। सोचिए, दिस इज अमेजिंग फिगर। फुल करेक्ट रेस्पॉन्स 1582, 1582 का फुल करेक्ट रेस्पॉन्स है 0.88%। दिस इज बहुत कम है बेटा। पार्शियली करेक्ट 55,000, वो नॉट अटेम्प्टेड से फिर भी जाते। देखो 95,000 ने तो अटेम्प्टेड किया, 30% का पार्शियली। रॉन्ग रेस्पॉन्स 28,174, 15% ने रॉन्ग दिया। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे जो लगता है वो है ये नॉट अटेम्प्टेड। एटलीस्ट हमें ये अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज दैट वाज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वी मस्ट सॉल्व दिस बिकॉज इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। थ्योरेटिकल प्रैक्टिस वाले पॉइंट है सारे के सारे, उन्हें एज इट इज रखा हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन आएगा इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी।